बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण पूरी तरह से तैयार है। 6 नवंबर को राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 122 महिलाएं हैं। ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश सरकार के लगभग आधे मंत्री इन्हीं सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में मुकाबला एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू गठबंधन और इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन के बीच सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक की सीधी टक्कर। महागठबंधन आरजेडी 72 सीट, कांग्रेस 24 और लेफ्ट पार्टियां 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए जेडीयू 57, बीजेपी 48, एलजेपी रामविलास 13 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 2 सीटों पर उतरी है। इसके अलावा हम जीतन राम मांझी 1 सीट पर मुकाबले में हैं। मुख्य मुकाबले से अलग तीसरी राजनीतिक ताकतें भी इस बार मजबूत दिख रही है। तीसरे मोर्चे की भी चुनौती। एआईएमआईएम 8 सीटों पर, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी कुछ सीटों पर, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 119 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। इससे मुकाबला कई जगहों पर त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय बन गया है। 2020 के चुनाव में इन 121 सीटों में से महागठबंधन ने 61 और एनडीए ने 59 सीटें जीती थी। पिछली बार का समीकरण: आरजेडी 42 सीटें, बीजेपी 32 सीटें, जेडीयू 27 सीटें, वीआईपी 4 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें। तब एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। ये चरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2020 में जेडीयू के 43 विजेताओं में से 23 विधायक इन्हीं क्षेत्रों से चुने गए थे। अब जबकि एंटी इनकम्बेंसी और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं से नीतीश को चुनौती मिल रही है, ये चरण उनके राजनीतिक भविष्य की परीक्षा बन गया है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए भी ये फेज प्रतिष्ठा का है। पिछली बार यहां से 61 सीटें जीती गई थी। अब सीट बंटवारे पर असंतोष और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट यानी 6 सीटों की वजह से तेजस्वी की रणनीति और संगठनात्मक ताकत की असली परीक्षा होगी। सीट दर सीट दिलचस्प मुकाबले। जेडीयू की 57 सीटों में से 36 पर उनका सीधा मुकाबला आरजेडी से, 13 पर कांग्रेस से, 7 पर लेफ्ट दलों से। बीजेपी की 48 सीटों में 23 पर आरजेडी, 13 पर कांग्रेस से और कुछ पर एलजेपी रामविलास व जन स्वराज से मुकाबला है। एलजेपी रामविलास को 10 सीटों पर आरजेडी और 5 पर बीजेपी से टक्कर है। आरएमएल के दोनों उम्मीदवारों का सामना आरजेडी से है। इस चरण में नीतीश सरकार के कई दिग्गज मंत्री मैदान में हैं। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी तारापुर, विजय सिन्हा लखीसराय, मंगल पांडे सिवान, नितिन नवीन बख्तियारपुर, जीवेश मिश्रा और संजय सरावगी दरभंगा, केदार गुप्ता कुर्नी, राजकुमार साहिबगंज, कृष्ण मंटू अमनौर, सुनील कुमार बिहार शरीफ और सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी सराय रंजन, श्रवण कुमार नालंदा, मदन सहनी बहादुरपुर, महेश्वर हजारी कल्याणपुर और रमन सदा सोनबरसा। इस बार चिराग पासवान की एलजेपी यानी रामविलास की एनडीए में वापसी और उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी से गठबंधन का जातीय समीकरण मजबूत हुआ है। ये खासकर दक्षिण और मध्य बिहार में एनडीए को बढ़त दे सकता है। जन स्वराज, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी जैसी पार्टियां इस चरण में वोट कटवा साबित हो सकती है। इसकी मौजूदगी पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है, जिससे मुकाबला और रोमांचक बन गया है। पहला चरण सिर्फ वोटिंग का नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन और सत्ता की दिशा तय करने वाला चरण बन गया है। ये नीतीश कुमार के शासन के 20 सालों के बाद का सबसे कठिन इम्तिहान और तेजस्वी यादव के लिए नेतृत्व की असली परीक्षा है। अगर एनडीए यहाँ मजबूत प्रदर्शन करता है तो नीतीश की पकड़ कायम रहेगी। वहीं अगर महागठबंधन बढ़त बनाता है तो सत्ता परिवर्तन की हवा बन सकती है। 6 नवंबर का मतदान तय करेगा कि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी। नीतीश कुमार की नीतियों पर जनता का भरोसा कायम रहेगा या तेजस्वी की नई पीढ़ी की राजनीति को मिलेगा जन समर्थन।